अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आज जो मैं वीडियो लाई हूँ वो है उर्दू की नक्शे कहानी। मतलब हम स्टोरी से नक्शे कहानी कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं। चलिए लेट्स सी। पहले ये मैं बुक का रिव्यू दे रही हूँ। ये 1 क्लास के लिए बेस्ट, 1 और 2 क्लास के लिए बेस्ट बुक है। और आप इसके अंदर पिक्चर्स भी दी गई हैं और रीडिंग के लिए एक मटेरियल भी है। और इसमें जो है गेम्स, मतलब आगे एक्सरसाइजेस भी हैं कि बच्चे ने जो कहानी पढ़ी है आप उसके थ्रू बच्चे से क्विज भी करवा सकते हैं और उसका डिक्टेशन भी दे आज सकते जो हैं। हम एक स्टोरी पढ़ रहे हैं और स्टोरी का नाम है शरीर गुलहरी और बेवकूफ़ भालू। ठीक है इशाल, आर यू रेडी? यस। ठीक है। इस कहानी का हमने नक्शे कहानी आज इशाल को जो होमवर्क मिला है, मैंने कहा आप लोगों से भी शेयर करूं क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है इस कहानी के लिए। हम नक्शे कहानी को हल करेंगे। नक्शे कहानी में इशाल क्या क्या चीज़ें हैं? उन्वान है, किरदार है, मकाम और जगह है। कहाँ पे ये आपने जब कहानी पढ़नी है ना इशाल, तो आपने ये गौर करना है कि उन्वान क्या है, मतलब टाइटल क्या है, टाइटल ऑफ द बुक क्या है। ये हमारा उन्वान है, शरीर गुलहरी और बेवकूफ़ भालू। ठीक है। और किरदार कौन कौन से हैं अभी आप पढ़ेंगी तो आपको पता चलेगा इसमें कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं। ठीक है। मकाम, जगह, ये कहाँ पे है, मसला, इस कहानी का मसला क्या है, इसका हल क्या है और इससे हमें क्या सबक मिलता है। ठीक है। तो आप तैयार हैं पढ़ने के लिए? चले। हमारी कहानी का पहला सफ़ा है। इसमें ये देखें, ये तस्वीर है। तस्वीर में ये भालू क्या कह रहे हैं इशान? हो। नीचे। तुम बहुत ताकतवर हो। ताकतवर हो। भा बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। चले हम पढ़ना शुरू करते हैं। किसी जंगल में एक बहुत बड़ा भालू रहता था। वो खुद को बहुत ताकतवर समझता था। एक दिन वो खुशी से गुनगुनाते हुए चला जा रहा था। मैं सबसे बड़ा हूँ, मैं सबसे ताकतवर हूँ, हूँ। एक गुलहरी को शरारत सूझी। उसने भालू से पूछा, क्या तुम सब कुछ कर सकते हो? हाँ, क्योंकि मैं सबसे बड़ा और ताकतवर हूँ, उसने बड़े गरूर से कहा। चलो इशाल, इस तस्वीर में आप बताओ क्या लिखा है? ये दानों देखो देखो, मैं मेरी मेरी ताकत सोच को ये पहले ये वाला पढ़ो। मैं ये भी कर सकता हूँ। मैं सोच पहले ये पढ़ो। गुलहरी क्या कह रही है? देखो गुलहरी क्या कह रही है इस कहानी तस्वीर में? सूरज को रोक कर दिखाओ। कह रहे सूरज को रोक के दिखाओ। ये क्या कह रहे हैं? सूरज को रोक कर दिखाओ। ये क्या कह रहे हैं भालू? मैं सूरज को अब इस सफ़े में क्या लिखा है? फिर भालू ने एक दरख्त को उखाड़कर अपने नीचे में उठा लिया और गुलहरी ने बोला, देखो मैं कितना ताकतवर हूँ। और गुलहरी ने शरारत से पूछा, क्या तुम सूरज को भी निकलने से रोक सकते हो? तो हमने इस तस्वीर में देखा गुलहरी कह रही है, हाँ मैं सूरज को भी निकलने से रोक सकता हूँ। देखो ये सूरज, ये तस्वीर में कैसे कह रहा है, तुम देख लेना कल सुबह सूरज नहीं निकलेगा, उसने बेवकूफ़ी से कहा। अब देखो इशाल, तस्वीर में ये क्या कह रहा है भालू? सूरज का रुक जाओ। रात के टाइम सूरज क्या कह रहा है? भालू क्या कह रहा है? सूरज रुक जाओ। और भालू और गुलहरी मजे से शरारत में कह रही, बेवकूफ़ भालू। भालू रात को अब एक नीले पर बैठकर सुबह होने का इंतज़ार करने लगा। वो आसमान की तरफ देख रहा था कि जैसे ही सूरज सुबह तुलू होगा वो उसे निकलने से मना कर देगा। गुलहरी भी अपने बिस्तर पर लेटे यही सोच रही थी कि उसे भालू की बेवकूफ़ी पर हंसी आ रही थी। भालू टेले पर बैठा बार बार बस यही कह रहा था। ये देखो कैसे कह रहा है भालू। सुबह सूरज मत निकलना, ये मेरा हुक्म है। इस तस्वीर में कहानी क्या कह रही है? ये क्या? अरे ये क्या? अब क्या निकलने लगा? वो देखो सूरज, गुलहरी आ गई। चलो भाई, अब इस कहानी में क्या लिखा हुआ है इस पेज में? भालू गुस्से से बेकाबू हो गया। वो बड़ी जोर से चीखा,
चुप करो, बंद करो अपना ये गाना। गुलहरी डर कर चुप हो गई। सूरज तो रोज निकलता है, वो कल भी निकलेगा, मगर अब तुम नहीं बचोगी। मैं सूरज से निकलने से ना रोक सका, मगर तुम्हें जरूर मार दूंगा। भालू गुस्से से बोला। अब ये देखो, आह आह, ये देखो, ये क्या है? मैंने नोच लिया। ये क्या है? दुआ मांगो, दुआ। गुस्से में कैसा है? भालू ने पंजा मारकर गुलहरी को दबोच दी। मुझे माफ कर दो, मैं तो मजाक कर रही थी, गुलहरी ने दर्द भरी आवाज में कहा। उसे बहुत तकलीफ हो रही थी। चुप करो और मरने से पहले आखिरी बार दुआ। में क्या है? वो क्या कह रही है? अपना पंजा तो हटाओ। क्या कह रही है? मगर सुबह होने होते ही मशरिक से सूरज निकल आया। सूरज को निकलता देखकर वो बहुत हैरान हो गया। उसने मना भी कर ना सका। अच्छा, भालू उदास बैठा सूरज को निकलते देख रहा। और वो क्या कह रही है गुलहरी मियाँ? इतना बड़ा भालू बेवकूफ बन गया, ताकतवर भालू बेवकूफ बन गया। चले जी, अब हम आखिरी का देख लेते हैं। ये देखो, ये कहा, उफ, मार दिया। ये देखो, गुलहरी को पंजो, देखो गुलहरी निकल गई और उसके जो नाखून थे वो लग गए गुलहरी को। और ये दादी अम्मा, गुलहरी की अम्मा जो है वो कहानियाँ सुना रही हैं। कह रही हैं ये वही धारियाँ हैं, ये जो धारियाँ बनी हुई है ना, ये किसकी धारी, ये किसके नाखून थे? हैं विशाल? भालू के। भालू ने गुलहरी को पकड़ने से जो है ये अपना कंप्लीट कर लिया नक्शे कहानी, क्योंकि इन्होंने कहानी पढ़ी थी मेरे साथ। उन्वान में इन्होंने लिखा है शरीर गुलहरी और बेवकूफ़ भालू, ठीक है। किरदार में लिखा है भालू और गुलहरी, मकाम जगह जंगल, और मसला क्या आता है इस कहानी में? गुलहरी को बेवकूफ़ बना रही थी, ठीक है। हल क्या लिखा है? इशाल ने गुलहरी की जान बच गई, ठीक है। सबक क्या मिला? कभी किसी का मजाक ना उड़ाओ। तो ये होता है नक्शे कहानी बनाने का तरीक़ाकार। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। लिख लिया है ये नक्शे कहानी। इनकी राइटिंग थोड़ी सी गंदी है। उन्वान में लिखा है इन्होंने शरीर गुलहरी और बेवकूफ़ भालू, लिखा है इन्होंने